हेलो दोस्तों, हमारे चैनल टिंकवेल में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम नवजात शिशुओं से संबंधित कुछ रोचक जानकारियां आपसे शेयर करेंगे। दुनिया में हर किसी के लिए माता पिता बनना एक सौभाग्य होता है। इस दिन आपके सपने एक नन्हे शिशु के रूप में हकीकत बनते हैं। हर कोई अपने घर में बच्चे की किलकारियां सुनना पसंद करता है। जब आपके घर में कोई नवजात शिशु आता है तो आप उसका और उसके आसपास होने वाली चीजों का विशेष ध्यान रखने लगते हैं। आप उसके स्वास्थ्य को लेकर बहुत सजग रहते हैं। कभी कभी कुछ ऐसी चीजें भी होती है जब आपको नहीं समझ में आता कि बेबी के साथ होने वाली यह चीजें सामान्य है या असामान्य। कई सवाल हमारे मन में हमेशा आते रहते हैं, जैसे कि बच्चा इतना ज्यादा क्यों सो रहा है, वह ठीक तो है, बच्चा इतना क्यों रो रहा है, बच्चा हमेशा अपने पैर ऊपर क्यों रखता है, बच्चा बार बार हिचकियां क्यों ले रहा है। ऐसे ही कई सवाल है जो कि हमारे मन में हमेशा चलते रहते हैं और बच्चे को लेकर हमारी चिंता बनी रहती है। यह एक सामान्य बात है। इसलिए दोस्तों, हमने सोचा कि क्यों न हम नवजात शिशुओं से जुड़ी कुछ ऐसी बातें आपसे शेयर करें जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल टिंकवेल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हम ऐसी ही जानकारियां आपको देते रहें। नवजात शिशु या बच्चे बहुत ज्यादा क्यों सोते हैं? नवजात शिशु बहुत ज्यादा सोते हैं क्योंकि उन्होंने गर्भ में अपना ज्यादातर समय सोने में ही बिताया होता है। गर्भ में वे माँ के दिल की धड़कन, डाइजेस्टिव सिस्टम और उसकी आवाज से घिरे हुए थे। नींद पैदा करने वाली इस कंडीशन में वो दिन में 95% समय स्नूज मोड में ही रहते थे। गर्भ के बाहर आने के बाद नवजात शिशु दिन में 16 से 18 घंटे की नींद सोते हैं। हर 2 से 3 घंटे में भूख लगने या डायपर चेंज करने के लिए जागते हैं। बच्चा जब रोता है तो उसे आंसू क्यों नहीं आते? नवजात शिशु जन्म के तुरंत बाद से ही रोना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ समय तक उनकी आंख से एक आंसू नहीं टपकता है। दोनों आँखों के ऊपर किनारे पर टीयर ग्लैंड होता है। ये ग्रंथियां ज्यादा आंसू बनाने जितना विकसित नहीं हुई होती हैं, जिस वजह से रोते समय आंसू नहीं निकल पाते हैं। जन्म के समय इस ग्लैंड से सिर्फ आँखों को नमी देने जितने ही टीयर्स बन पाते हैं। बच्चों के जन्म के बाद 3 से 12 हफ्तों के अंदर ही आंसू आने लगते हैं। इस समय तक बच्चों के लैक्रिमल ग्लैंड यानी टीयर ग्रंथियां आंसू बनाने के लिए पूरी तरह से विकसित हो चुकी होती हैं। नवजात शिशु अपने पैरों को ऊपर की तरफ क्यों रखते हैं? छोटे बच्चे 2 कारणों से ज्यादातर दोनों पैर ऊपर रखते हैं। पहला आदत, बच्चा गर्भ में धनुषाकार स्थिति में होता है, जिस वजह से जन्म के बाद भी उसे उसी स्थिति में ज्यादा कंफर्ट मिलता है। 6 से 12 महीने बाद आदत छूटने पर वह पैरों को नीचे और सीधा रख देता है। दूसरा गैस, बच्चा पेट में बनी गैस के दर्द से राहत पाने के लिए भी पैर ऊपर रखता है। नवजात शिशुओं के नाखून बार बार गंदे क्यों हो जाते हैं? बच्चों के नाखून में मिलने वाली गंदगी में सामान्यतया पसीना, दूध, माता पिता की त्वचा की कोशिकाएं, बेबी ऑयल, कपड़े और कंबल के रेशे आदि होते हैं। नाखूनों में गंदगी जमा होने का समय हर बच्चे में अलग अलग होता है। यह नाखून की गंदगी साफ करने के कुछ घंटों बाद फिर से आ सकती है। बच्चों के नाखून बड़ों के मुकाबले बहुत तेजी से बढ़ते हैं। इन बड़े हुए नाखूनों में गंदगी आसानी से इकट्ठी हो जाती है। बच्चों के हाथों में आने वाला पसीना नाखून के अंदर एक तरह से ग्लू का काम करता है, जिससे गंदगी आसानी से चिपक जाती है। शिशु और छोटे बच्चे बालों की कटिंग करवाते समय सो क्यों जाते हैं? बहुत से बच्चे सिर के बाल कटवाते वक्त सोने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब उनके सिर की मसाज की जाती है तो उनको आराम मिलता है, जिस वजह से उनको नींद आने लगती है। कैंची से निकलने वाली रिदमिक साउंड उनके लिए लोरी का काम करती है। बाल कटवाते समय सिर को सीधा रखा जाता है, जिससे नजर इधर उधर नहीं जाती और नींद आने लगती है। छोटे बच्चे शिशु रात को जागते क्यों हैं? कभी कभी हमको यह पता नहीं चल पाता है कि बच्चे रात को क्यों जगते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि रात को जगना बच्चों के लिए एक सामान्य और जरूरी प्रक्रिया है। रात में बच्चे कई कारण से जाग सकते हैं, जैसे कि भूख, कंफर्ट, यह जानने के लिए कि कोई उनके साथ है या नहीं, शांत बने रहने के लिए। यदि ऐसा होता है और बच्चा रात को जागता है तो हमको बच्चे को वापस सोने में की मदद करनी चाहिए।
बच्चे को भूख लगना इसका सबसे बड़ा कारण है। बच्चे को कुछ घंटों के अंतराल के बाद में भूख लगती है। बच्चे को दिन और रात का अंतर भी पता नहीं चलता है। बच्चा ठीक महसूस नहीं कर रहा हो तो भी तो रात को जाग सकता है। बेबी नींद में स्माइल क्यों करते हैं? नवजात शिशु किसी बाहरी स्टिमुलेशन के कारण नहीं मुस्कुराते हैं। किसी विशेष मस्तिष्कीय क्रिया की वजह से बच्चे नींद में हंसते हैं। रैपिड आई मूवमेंट REM वह स्टेज होता है जिसमें बच्चे सपने देखते हैं और अपने सपने की प्रतिक्रिया में बच्चे मुस्कुराते हैं। शिशु अपनी बात कह तो नहीं सकते हैं, इसलिए यह बताना बहुत मुश्किल है कि बच्चे सपने में क्या देखकर मुस्कुराते हैं। नींद से जागने पर शिशु नई आवाज सुनता और चीजें देखता है। शिशु के दिमाग में रोज चलने वाली चीजें और जानकारियां रिकॉर्ड होती रहती हैं, जो नींद के दौरान प्रोसेस होने लगती हैं। बच्चे इमोशंस डेवलप होने पर भी मुस्कुराते हैं। माना जाता है कि शिशु 3 से 4 महीने के होने पर दूसरों को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। लेकिन अगर बच्चा जन्म के बाद पहले ही कुछ हफ्तों में मुस्कुराने लगे तो ऐसा गैस पास करने पर भी हो सकता है। यद्यपि इस बात को साबित करने के लिए कोई वैज्ञानिक रिसर्च मौजूद नहीं है। REM स्लीप में कुछ साइकोलॉजिकल बदलाव के कारण रिफ्लेक्स ट्रिगर होते हैं, जिनमें से एक मुस्कुराना भी हो सकता है। नवजात शिशु पैदा होते ही क्यों रोता है? आपके नवजात शिशु के जन्म के समय रोने का मतलब यह है कि उसके फेफड़े सांस लेने के लिए पूरी तरह से स्वस्थ है। जन्म के समय शिशु का सिर पहले बाहर आ जाता है, लेकिन उसके बाकी का शरीर अंदर होने की वजह से उसकी छाती पर दबाव बना रहता है, जिससे वह सांस नहीं ले पाता है। जैसे ही शिशु बाहर आता है तो उसकी छाती से दबाव हट जाता है और सांस लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। शिशु खांसकर उस द्रव को बाहर निकालता है, जो कि उसके सांस लेने में अड़चन पैदा करते हैं। इसकी प्रतिक्रिया में बच्चे के फेफड़ों में हवा जाने से दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से उसे दर्द होता है और वह रोने लगता है। नवजात शिशु दूध पीने के बाद उल्टी क्यों करते हैं? सामान्यतया छोटे बच्चे जब दूध पीना और उसे पचाना सीख रहे होते हैं तब उन्हें उल्टी हो सकती है या दूध डकार के साथ मुंह से बाहर आ सकता है। बहुत बार बच्चे दूध पीने के बाद थोड़ा थोड़ा दूध बाहर निकालते रहते हैं। औसतन बच्चे के पेट में 20 मिलीलीटर के लगभग दूध आ सकता है। ज्यादा दूध पी लेने के बाद वो उसे डकार के साथ बाहर निकाल देते हैं। उल्टी होना, डकार के साथ दूध आना और दूध मुंह से टपकना, इस प्रक्रिया को एक सामान्य बात समझनी चाहिए और घबराना नहीं चाहिए। कभी कभी बच्चों के पेट से फूड पाइप को जाने वाले रास्ते में बहुत सारा खाद्य पदार्थ इकट्ठा हो जाता है। पेट और आहार नली के बीच की मसल्स बहुत ज्यादा मजबूत नहीं रहने के कारण, दूध ज्यादा मात्रा में होने के कारण या दूध के साथ हवा जाने के कारण कुछ दूध मुंह से बाहर आ जाता है। इसे स्पीड अप कहते हैं। उल्टी और स्पीड अप में अंतर होता है। स्पीड अप में दूध डकार के साथ मुंह से आराम से बाहर निकलता है, जबकि उल्टी में दूध बहुत तेजी से बाहर निकलता है और थोड़ी दूरी पर जाकर गिरता है। स्पीड अप एक सामान्य प्रक्रिया है। दूध पिलाने के बाद छोटे बच्चे को डकार जरूर दिलवाना चाहिए। नवजात शिशु अंगड़ाई क्यों लेते हैं? नवजात शिशु में अंगड़ाई लेना बेहद सामान्य सी बात है। अगर आपका शिशु अंगड़ाई या जम्हाई ले रहा है तो यह इस बात का भी संकेत है कि आपका शिशु स्वस्थ है और उसका विकास सामान्य रूप से हो रहा है। जन्म के कुछ दिनों बाद तक नवजात शिशु ज्यादा अंगड़ाई लेते हैं। सोकर उठने के बाद वे ज्यादा अंगड़ाई लेते हैं। जब शिशु हाथ पैर फैलाकर अंगड़ाई लेते हैं तो वह अपनी मांसपेशियों और हड्डियों के जॉइंट्स को सक्रिय बनाने की कोशिश करते हैं। जब शिशु को पॉटी करनी होती है या गैस पास करनी होती है तब भी शिशु अपने शरीर को ऐंठने लगता है या अंगड़ाई लेने लगता है। अगर अंगड़ाई लेते वक्त शिशु के चेहरे पर खुशी है, वह रो नहीं रहा है, तो यह प्रक्रिया पूरी तरह से सामान्य है। शिशु अपने हाथ पैरों को बहुत ज्यादा क्यों हिलाते हैं? यदि आपका बेबी हाथ और पैर बहुत तेजी से हिलाता है तो इसका मतलब है कि आपका बेबी ओवर स्टिमुलेटेड या अधिक एक्साइटेड है। जब आपको ऐसा लगे तो आपको बच्चे को शांत करना चाहिए। उसे शांत करने के लिए आसपास के खिलौनों को हटा देना चाहिए, टीवी या संगीत की आवाज कम कर देना चाहिए, कमरे में थोड़ा अंधेरा करना चाहिए। जब आप अपने बच्चे से बात करते हैं तो आपस में जो कन्वर्सेशन होता है, बच्चा उसकी वजह से भी ओवर स्टिमुलेटेड या ओवर एक्साइटेड हो सकता है।
कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा अधिक ओवर एक्साइटेड होकर रोने लग जाए, आपको उसे शांत रखना चाहिए। नवजात शिशु का सिर में कंपन या हिलता क्यों है? नवजात शिशु के सिर पर नर्म स्थान को सॉफ्ट स्पॉट या फॉन्टानेल कहा जाता है। शिशु के सिर पर ये 2 जगह होते हैं और हर शिशु में इनका माप थोड़ा अलग अलग हो सकता है। शिशु के सिर के पीछे वाले हिस्से को पोस्टीरियर फॉन्टानेल कहा जाता है। सिर के एकदम शीर्ष पर मौजूद फॉन्टानेल को एंटीरियर फॉन्टानेल कहा जाता है। कई बार फॉन्टानेल में कंपन या पल्सेशन या झपकता रहता है, लेकिन इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। यह कंपन हृदय द्वारा सिर को दी जाने वाली ब्लड सप्लाई की वजह से होता है। जन्म के समय शिशु के सिर की हड्डियां तुलनात्मक रूप से नर्म और ऊतकों से जुड़ी होती हैं। जब शिशु प्रसव नलिका से निकल रहा होता है तो सिर की हड्डियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, जिससे उसके सिर का आकार बदलकर नली में फिट हो सके। इसे अंग्रेजी में मोल्डिंग कहा जाता है और शिशु को जन्म लेने के लिए छोटे से रास्ते से निकलने में मदद करता है। आपके शिशु का सिर उसके शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, इसलिए यह प्रकृति का एक तरीका है जिससे सिर अस्थायी तौर पर छोटा हो जाता है। इसलिए जन्म के बाद नवजात शिशुओं का सिर का आकार टेढ़ा मेढ़ा, लंबा या शंकु के आकार का हो जाना काफी आम है। आखिरकार आपके शिशु के सिर की हड्डियां आपस में मिलेंगी और जुड़ जाएंगी और ये नर्म स्थान भी बंद हो जाएंगे। पिछले कलांतराल को महसूस कर पाना अक्सर मुश्किल होता है और यह आमतौर पर 6 सप्ताह की उम्र के आसपास सिर की हड्डियां बढ़ने पर बंद हो जाता है। आगे का नर्म स्थान काफी स्पष्ट होता है और सिर के शीर्ष पर त्वचा के नर्म हिस्से के तौर पर इसे आसानी से महसूस किया जा सकता है। कई बार आप इसमें कंपन होते हुए भी देख सकती हैं। जब आप शिशु को नियमित जांचों के लिए डॉक्टर के पास ले जाएंगी तो वे उसके सिर के घेरे को मापेंगी ताकि सुनिश्चित हो सके कि शरीर की बाकी हड्डियों के साथ साथ उसके सिर की हड्डियां भी सामान्य ढंग से विकसित हो रही हैं। सुनिश्चित करें कि जो भी शिशु की मालिश करे वे इस दौरान शिशु के सिर पर अत्यधिक दबाव न डालें। अत्यधिक दबाव से शिशु को मालिश करवाने में असहजता महसूस होगी और इससे उसे चोट भी पहुंच सकती है। नवजात शिशु को कपड़े में लपेटकर क्यों रखा जाता है? बच्चे को कपड़े से लपेटना स्वेडलिंग कहलाता है। ऐसे में बच्चे को या तो मलमल के कपड़े में या सूती के कमरे में लपेटते हैं। ऐसा करने से बच्चे को एहसास होता है कि वह अभी भी गर्भाशय में है और उससे गर्भाशय जैसी गर्माहट भी महसूस होती है। गर्भाशय में बच्चा बिना हिले डुले रहता है, वहीं इस कपड़े में भी बच्चा बिना हिले डुले आराम से सो सकता है। बच्चे को कपड़े में लपेटने से कई फायदे होते हैं, जैसे कि जब बच्चे को कपड़े से लपेटा जाता है तो उसे काफी आराम महसूस होता है और ऐसे में वो कम रोता है। शिशु को कपड़े में लपेटने से उसके शरीर का तापमान सामान्य रह सकता है। शिशु को कपड़े में लपेटने से वह अचानक से चौंकने की आदत से बच सकता है और भरपूर नींद ले सकते हैं। लेकिन कभी कभी स्वॉडलिंग को सही नहीं माना जाता है। शिशु को हिचकियां क्यों आती है? शिशु मां के पेट में ही हिचकियां लेना शुरू कर देते हैं और इसकी शुरुआत होती है प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही से। जन्म के बाद शिशु को हिचकी आने के कारणों में पेट में मौजूद खाना वापस भोजन नली में चला जाना है। शिशु का रिफ्लेक्स पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ होता है। खाने के वापस भोजन नली में जाने और नसों की कोशिकाओं में एसिड ट्रिगर करने पर डायफ्राम में दिक्कत होने लगती है, जिससे हिचकियां शुरू हो जाती हैं। मां का दूध या बोतल से भी ज्यादा दूध पीने और दूध के साथ हवा के अंदर जाने पर बच्चे का पेट फूल सकता है। पेट के अचानक फूलने पर डायफ्राम खींच जाता है, जिससे ऐंठन शुरू होती है। इससे बच्चे को हिचकियां आती हैं। शिशु को आने वाली यह हिचकियां पूरी तरह से सामान्य प्रक्रिया है और इससे कोई नुकसान नहीं होता और यह बच्चे के सुचारू रूप से विकास होने का एक संकेत है। नवजात शिशु को पीलिया क्यों होता है? शिशुओं में पीलिया बिलिरुबिन नामक पदार्थ की अधिकता के कारण होता है। शरीर में बिलिरुबिन का निर्माण तब होता है जब रक्त की लाल रक्त कोशिकाएं टूटने लगती है। इससे लीवर रक्त से बिलिरुबिन को बाहर निकालने लगता है। नवजात शिशुओं पीलिया होने की मुख्य वजह है लाल रक्त कोशिकाओं के टूटने में सामान्य वृद्धि होना है। शिशुओं का इमैच्योर लीवर रक्त प्रवाह से बिलिरुबिन को हटाने में अक्षम होता है। इस कारण बच्चों में पीलिया होता है। 2 महीने के बाद बच्चे में बिलिरुबिन बनना कम हो जाता है और उसका लीवर भी तब तक पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है।
मतलब कि छोटे बच्चे में यदि पीलिया है तो वह सामान्यतया अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको नवजात शिशुओं के बारे में ये जानकारियाँ? यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।